घर में लड़की देखने के लिए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना, स्वाद कम है। लेकिन कभी भी अगर कहीं शादी हो रही है और आप शादी का खाना खा रहे हो तो कभी ये मत कहना कि खाना अच्छा नहीं बना, क्योंकि वो एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है अपनी बिटिया की शादी में। जिस घर में 4 लड़कियां हैं तो उन 4 लड़कियों का बाप सुबह 7 बजे निकलेगा घर से और रात के 10 बजे लौट करके आएगा। क्यों? कि हमारी बेटी को कहीं कष्ट ना हो, उसकी शादी करेंगे तो उसे घर अच्छा मिले, कभी भी कष्ट ना हो। क्योंकि जब शादी होती है एक वो इंसान रोता है जिसे कभी रोना नहीं चाहिए, वो इंसान है भाई, और बाप कभी खोल करके नहीं रो पाता है। एक भाई जब रोता है, बहन की जब शादी होती है तो एक पूछता है कि भाई आज तू इतना क्यों रो रहा है? पहले तो तू इसे मारता था, इससे लड़ाई करता था, लेकिन अब वो जा रही है इस घर को छोड़ करके, तो तू अब रो क्यों रहा है? तो वो भाई जवाब देता है कि मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि कभी भी मैं अपनी बहन से अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, उसने कभी भी मुझसे लड़ाई अपनी तरफ से नहीं की, मैं ही लड़ा हूं उससे। आज जब वो भाई रो रहा है, जब भाई बाहर होता है तो बहन 10 बार फोन करती है कि भाई कुत्ते कहाँ हैं, तू जल्दी आ घर पे खाना खा ले आके। आज वही भाई शादी में रो रहा है। अगर लड़की कुछ ज्यादा अच्छा खाना बना लेना ससुराल में तो सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करेगी और जवाब दिया, मैया मैंने आज पहली बार ससुराल में खाना बनाया, लेकिन जो हाथ से तेरा बना हुआ खाना होता था उसमें स्वाद आता था, वो स्वाद मेरे हाथों से बने हुए खाने में नहीं आया मैया। लड़की अपने पापा से कॉल करती है, पिताजी आप पापा जी से बोलो ना, मेरा घर आने का बहुत मन कर रहा है, आप एक बार बोल दो। जब लड़की का बाप लड़की के ससुर से फोन लगाता है तो ससुर का जवाब आता अभी नहीं, फिर कभी, तो लड़की मन मार करके रह जाती है। वो सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि कहा जाता है कि अपने खून से लिखी है चिट्ठियां। पिताजी बहुत याद आ रही है मुझे, घर पे बुला लो। अपने खून से लिखी है चिट्ठियां, बाबुल माई को तरस से तुम्हारी बिटिया, कमला माई को तरस से तुम्हारी बिटिया। एक लड़की अपने खून से पत्थर लिखती और जवाब दिया, पिताजी कैसे भी करके मुझे घर बुला लो, मुझे अब यहाँ पर जीना नहीं है।
पिताजी आपने मेरा जब विवाह किया पिताजी में उसी दिन पढ़ाई हो गई जब आप मेरे लिए लड़का देख करके आए थे। 4 महीने बाद शादी तय कर दी, लेकिन पिताजी आपने ये नहीं सोचा कि मैं आपके बिना कैसे रहूं। सासु मेरे माने ससुर सासु मेरी माने ससुर जब विदा होती है लड़की की तो पिताजी एक कोने में बैठ जाता है और जवाब दिया 3 दिन तक मुझसे कोई बात मत करना, क्योंकि मेरी ताकत थी मेरी बेटी और आज गई है तो मेरे शरीर को तोड़ करके गई है, मुझे तोड़ करके गई है। जब जयमाला पड़ती है लड़की स्टेज पर आ जाती है, लेकिन पिताजी अपने कपड़े बदलना भूल जाता है। 2-4 महीने भागता है, इंतजाम करता है कि हम अपनी बेटी को एक ऐसे घर में शादी करेंगे जहां कोई कष्ट न हो। और आपने मेरा विवाह किया, आज वो भी जो मेरा पति है मेरा जीवन साथी है, आज वो भी मुझे धमका रहा है। जेठ मेरे माने जितानी धमकावे पापा, जेठ मेरे माने जितानी धमकावे पापा, पापा ननद दिखावे दिल की पतिया, पापा ननद दिखावे दिल की पतिया, माई के को नजर हरी बिटिया। और पिताजी आपने मेरा हाथ जिसे के हाथ में दिया है, आज वो भी मुझसे कह रहा है जिसको बनाया तुमने मेरा जीवन साथी, जिसको बनाया तुमने मेरा जीवन साथी, वही आज कहता है लगा ही ले तू फांसी। रोए रोए मरी जाए बिटिया,
आज हाथ जोड़ पड़ेगी। इसी तरीका से मैया सती कह रही हैं, हे स्वामी आप हमें जाने दो, मुझे मत रोको। आज जब मैया सती नहीं मानी तो अंत में मजबूर होकर के आज्ञा दी है। अब मैया सती पहुंच जाती हैं जहां दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। और जब पहुंची हैं